Hello everyone. Again, this video is related with the organic reaction. We are having two important organic reaction in our class 12th chemistry, organic chemistry, that is aldol reaction and Cannizzaro reaction. तो आज का वीडियो मैंने इन्हीं दो important reactions को लेकर बनाया हुआ है और टाइटल से ही समझ में आ रहा है एल्डोल वर्सेस कैनिज़ारो रिएक्शन ली है हमने इस वीडियो में। मतलब एल्डोल रिएक्शन और कैनिज़ारो रिएक्शन को कंपैरेटिव फॉर्म में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, हर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और इस एक वीडियो में आपको दोनों रिएक्शंस मिल रही हैं। मतलब आपको एल्डोल रिएक्शन भी मिल रही है एज वेल एज आपको कैनिज़ारो रिएक्शन भी मिल रही है। तो दोनों ही रिएक्शंस को मैंने कम्प्लीटली कवर किया है इस वीडियो में, साथ में कंपैरिजन फॉर्म में इसको मैंने प्रेजेंट किया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये वीडियो सभी बच्चों तक, उन सभी बच्चों तक पहुंच सके जिनको एल्डोल रिएक्शन और कैनिज़ारो रिएक्शन को लेकर कुछ डाउट्स हैं या कंपैरिजन फॉर्म में उन्होंने अभी तक नहीं पढ़ी है ये रिएक्शन। तो जब आप कंपैरिजन फॉर्म में इन रिएक्शंस को पढ़ेंगे ना, इट विल हेल्प यू अ लॉट। तो प्लीज़ शेयर द वीडियो मैक्सिमम। ओके, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एल्डोल वर्सेस कैनिज़ारो रिएक्शन। पहले हम बात करेंगे एल्डोल रिएक्शन की, फिर हम उस कैनिज़ारो रिएक्शन को देखेंगे। दोनों को कंपैरेटिव फॉर्म में ही पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एल्डोल रिएक्शन से। देखिए, एल्डोल रिएक्शन किस टाइप के एल्डिहाइड और कीटोन्स देंगे। सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या होगी, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए आपके एल्डिहाइड और कीटोन के पास में। मतलब एल्डोल रिएक्शन नो डाउट एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन है, बट ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन्स की जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो वही एल्डोल रिएक्शन देंगे। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। नाउ दूसरी चीज़, इस रिएक्शन के लिए जो दूसरी कंडीशन है, दूसरा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, प्रेजेंस ऑफ माइल्ड अल्कली इज नेसेसरी। तो ये जो रिएक्शन है वो माइल्ड अल्कली की प्रेजेंस में ही पॉसिबल होगी। अब माइल्ड अल्कली के फॉर्म में आप क्या ले सकते हैं, तो आप डाइल्यूट NaOH ले लीजिए या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आप ले सकते हैं। तो ये माइल्ड अल्कली का काम करेंगे और एल्डोल रिएक्शन में इनकी प्रेजेंस नेसेसरी होगी। ठीक है, दोनों पॉइंट अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। हो गए नोट डाउन? चलिए, क्योंकि हम कंपैरिजन करेंगे तो ये पॉइंट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे, तो साथ में आप नोट करते जाइए ये पॉइंट्स। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है कि इट इज़ अ कपलिंग रिएक्शन। ये कपलिंग रिएक्शन है और मतलब टाइप ऑफ रिएक्शन बोलूँ कि एल्डोल रिएक्शन किस टाइप की रिएक्शन है, सो इट इज़ अ कपलिंग रिएक्शन। नाउ प्रोडक्ट का बात करें तो इस रिएक्शन से एक हमको सिंगल प्रोडक्ट मिलता है और उस सिंगल प्रोडक्ट को हम जनरली एल्डोल बोलते हैं। यदि कीटोन होगा तो हम उसको कीटोल बोलते हैं। तो एल्डिहाइड यदि आपने लिया है तो एल्डोल, और इसीलिए इसी प्रोडक्ट के नाम पर ही इस रिएक्शन को बोला गया एल्डोल रिएक्शन। तो प्रोडक्ट चाहे कीटोल बन रहा हो, रिएक्शन तो वो एल्डोल रिएक्शन ही कहलाती है। ठीक है, तो इन जनरल कीटोल प्रोडक्ट होते हुए भी रिएक्शन को हम एल्डोल रिएक्शन ही बोलेंगे। तो अभी तो हम बात करते हैं कि एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है एंड दैट सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड एल्डोल। नाउ द नेक्स्ट इज प्रोडक्ट कंटेन प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ फंक्शनल ग्रुप। इस एल्डोल में दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं और दोनों ही फंक्शनल ग्रुप की प्रॉपर्टीज ये शो करता है। तो एल्डोल में होगा एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप और साथ में होता है अल्कोहल। यदि कीटोल बन रहा है, कि आपने स्टार्टिंग कीटोन से करी है, दो कीटोन लेकर आपने कपलिंग रिएक्शन करवाई है, तो उस टाइम पर प्रोडक्ट जो कीटोल बनेगा उसमें कीटोन और अल्कोहल दोनों की प्रॉपर्टीज़ होंगी। ठीक है, तो कहने का मतलब जो सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है उसमें दो फंक्शनल ग्रुप होंगे और दोनों फंक्शनल ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ ये प्रोडक्ट शो करेगा। यदि एल्डोल है तो एल्डिहाइड और अल्कोहल की, और यदि कीटोल है सो इट इज़ कीटोन एंड अल्कोहल की प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है, देखिए जो वर्ड है एल्डोल, ये लिया गया एल्डिहाइड के ALD और OL लिया गया फ्रॉम द अल्कोहल। तो ऐसे बना एल्डोल वर्ड और इसी प्रोडक्ट के नाम पर रिएक्शन का नाम ही रख दिया गया एल्डोल रिएक्शन। ठीक है, अब कुछ देख लें कि एग्जाम्पल का बात करूं कि कौन से एल्डिहाइड या कीटोन ये रिएक्शन देंगे। तो देखिए एसिड एल्डिहाइड मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर CH3CHO। इसमें ये कार्बन जो है ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, इससे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन और इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। मतलब इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है तो ये एल्डोल रिएक्शन देगा।
कीटोन का बात करूं तो एक एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है CH3COCH3, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया। इससे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन और ये अल्फा हाइड्रोजन हो गए। तो वो सारे एल्डिहाइड और कीटोन्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है वो ये रिएक्शन देंगे। ठीक है, क्लियर है। तो हम लेते हैं हमारा ये सिंपल सा एल्डिहाइड, दैट इज इथेनल, या जिसको हम बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। तो इथेनल का एग्जाम्पल लेके मैंने ये इक्वेशन लिखी हुई है। देखिए CH3CHO के मैंने 2 मॉलिक्यूल लिए हुए हैं। थोड़ा सा इसको ट्रांसफ़र करने के लिए, हाइड्रोजन ट्रांसफ़र के लिए मैंने एक H अलग लिखा है। सो इट इज़ CH3CHO, इट इज़ ऑल्सो CH3CHO। तो इन इथेनल के मॉलिक्यूल्स को जब आप डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्ट करवाओगे, इट अल्फा हाइड्रोजन ऑफ वन एल्डिहाइड, किसी भी एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल का जो अल्फा हाइड्रोजन है वो दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बोनाइल ऑक्सीजन पर ट्रांसफ़र हो जाता है। इस तरीके से ये ट्रांसफ़र हो जाएगा और अभी तक जो कार्बोनाइल कार्बन था अब वो ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा OH ग्रुप में, अल्कोहल ग्रुप यहाँ पर बन जाएगा। तो प्रोडक्ट बनेगा, बाकी आपको कंबाइन करके लिख देना है। सो यू विल गेट CH3CH और ये बन गया OH। तो देखिए CH3CHOH CH2CHO। ठीक है, तो ऐसा प्रोडक्ट बन रहा है जिसमें 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, जिसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप भी है और जिसमें अल्कोहल भी है। इसीलिए प्रोडक्ट का नाम रखा है हमने एल्डोल। ALD फ्रॉम एल्डिहाइड, OL फ्रॉम अल्कोहल। IUPAC नेम का बात करूं तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड कार्बन पर OH ग्रुप है, इसलिए हम लिखेंगे 3 हाइड्रोक्सी और 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटेनल। या कई बार इसको लिखा जाता है अल्फा बीटा के फॉर्म में, यदि लिखूं तो 3 की जगह कई बार लिखा जाता है बीटा। सो इट इज बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, तो एक बार फटाफट देख लेते हैं रिकैप एल्डोल रिएक्शन के पॉइंट्स, क्योंकि हमको कैनिजारो से कंपेयर करना है इसको। तो वो एल्डिहाइड और कीटोन्स की रिएक्शन है जो जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ माइल्ड अल्कली चाहिए, मतलब डाइल्यूट NaOH आपने यूज़ करना है इस रिएक्शन के लिए। किस टाइप की रिएक्शन है, तो कपलिंग रिएक्शन है। सिंगल प्रोडक्ट बनेगा जिसको हम बोलेंगे एल्डोल या फिर कीटोल। इस प्रोडक्ट में दोनों ही फंक्शनल ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ होंगी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए हमारे एल्डोल रिएक्शन के। अब लेते हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन में क्या अलग चीज़ें हैं या क्या सिमिलर चीज़ें हैं, चलिए देख लेते हैं। कैनिजारो रिएक्शन, देखिए ये इट इज़ द रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड सम कीटोन्स नॉट हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वो ये रिएक्शन देंगे। तो सबसे पहले तो ये नॉट को अच्छे से अंडरलाइन कर लेना अपने नोट्स में। वहाँ पर प्रेजेंस असेंशियल है, यहाँ पर प्रेजेंस रिक्वायर्ड नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन जिनके पास नहीं है वही ये रिएक्शन देंगे। ठीक है, हो गया अपोजिट, एक फर्स्ट पॉइंट अपोजिट पॉइंट मिल गया हमको। नाउ प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड NaOH चाहिए। अल्कली तो चाहिए लेकिन कैसा चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड चाहिए। वहाँ पर डाइल्यूट लिया था आपने। ठीक है, अगला टाइप ऑफ रिएक्शन का बात करूँ तो कैसी रिएक्शन है ये, इट इज़ रेडॉक्स रिएक्शन, है ना, क्योंकि इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता है, तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। एल्डोल कैसी थी, कपलिंग रिएक्शन थी, याद आया। नाउ वहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट बना था, यहाँ देखिए 2 प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। जब ये रिएक्शन कैनिजारो रिएक्शन होगी, कैनिजारो रिएक्शन में 2 प्रोडक्ट्स बनते हैं। अब ये 2 प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं, वन इज ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट एंड वन इज रिडक्शन प्रोडक्ट। ऑक्सीडेशन के कारण जो प्रोडक्ट बनता है वो जनरली एसिड का सोडियम सॉल्ट या पोटेशियम सॉल्ट होता है, और जो रिडक्शन प्रोडक्ट होता है वो अल्कोहल बनता है। ठीक है, तो कहने का मतलब इस रिएक्शन में क्या होता है, आप 2 एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल लेंगे तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड विल अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड इट विल गिव यू द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एसिड, कार्बोऑक्सिलिक एसिड। ठीक है, और जो सेकेंड मॉलिक्यूल होगा एल्डिहाइड का, इट विल अंडरगो रिडक्शन एंड इट विल प्रोड्यूस अल्कोहल। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एग्जाम्पल्स का। कैनिजारो रिएक्शन कौन से एल्डिहाइड और कीटोन्स देंगे, तो देखिए जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो एक तो हमारा हो गया ये मिथेनल, दैट इज़ फॉर्मेल्डिहाइड। दूसरा हो गया बेंजाल्डिहाइड, इनके पास भी नहीं है। और तीसरा हो गया हमारा डायमिथाइल प्रोपेनल। देखो ये अल्फा कार्बन है, इस अल्फा कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी कैनिजारो रिएक्शन देगा। ये एल्डोल नहीं दे सकता है, तो जो लोग एल्डोल नहीं दे सकते ना वो कैनिजारो रिएक्शन देते हैं। ठीक है, इनके पास ज़ारो नहीं है, इनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, सो दे विल अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन। ठीक, चलो तो एक एग्जांपल सिंपल सा, मैंने ये मॉलिक्यूल लिया हुआ है HCHO का, तो
मिथेनल मॉलिक्यूल या फॉर्मेल्डिहाइड के मैंने ये 2 मॉलिक्यूल लिए हुए हैं, और जब कॉन्सेंट्रेटेड NaOH की प्रेजेंस में ये रिएक्ट करेंगे, 1 मॉलिक्यूल विल अंडरगो रिडक्शन एंड फॉर्म अल्कोहल एंड 1 मॉलिक्यूल विल अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड फॉर्म सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, देखो समझ में आ रहा है। ये इस मॉलिक्यूल का, ये जो रेड कलर से लिखा है ना मैंने, इस मॉलिक्यूल का मैंने रिडक्शन बताया और मैंने अल्कोहल बना दिया, और दूसरे मॉलिक्यूल को जो मैंने डार्क कलर से बनाया हुआ है, लिखा हुआ है, इसका मैंने ऑक्सीडेशन करवा के इसको कर दिया है HCOONA, दैट इज सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो समझ में आया एल्डोल एंड कैनिज़ारो रिएक्शन, बहुत इजी है। अब सारे जो पॉइंट्स हैं वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आए होंगे क्योंकि हमने इसको कंपैरेटिव फॉर्म में पढ़ा है। तो मेरा आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।